नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और finalpost.in पर आप सभी का स्वागत है। गांधी की हत्या एक दिन हुई, लेकिन गांधी की विचारों की हत्या इस देश में हर दिन होती है। और जब बात बापू के कर्मभूमि चंपारण की हो तो फिर क्या कहा जाए। पूरी कहानी मैं आज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप finalpost.in यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको finalpost.in पर अपलोड होने वाली सारी खबरें मिलती रहें। नेहरू जी की फैमिली ने गांधी का सरनेम ले लिया। नतीजा, कांग्रेस और सत्ता की कमान 40 सालों तक गांधी परिवारों के हाथ में आ गई। भाजपा ने गांधी जी को स्वच्छता के नाम पर चश्मे में कैद कर दिया। वहीं नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बहाने गांधी जी को याद कर लिया। बिहार में राजनीतिक अभियान की शुरुआत हर पार्टी चंपारण से करना चाहती है या करती है, लेकिन किसी ने चंपारण में बिखरी गांधी की बुलायल थाती को बचाने का या संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। इसका एक शानदार नमूना है भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मोतिहारी से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने चंपारण के ही बड़हरवा लखनसेन में जाकर वहां की स्थिति देखने की जहमत नहीं उठाई, जहां से गांधी जी और बा ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। लगभग 6 महीने तक बा बड़हरवा लखनसेन में रहकर घर घर जाकर स्वच्छता का पाठ पढ़ाती रही। मल मूत्र तक साफ किया, गंदगी साफ करती थी। लेकिन आज चंपारण की धरती पर स्वच्छता का आलम क्या है। बापू और बा भी इस स्वर्ग से देखते होंगे तो शायद उनको रोना आता होगा। खैर, इस मसले पर हम फिर आएंगे और बात करेंगे, लेकिन आज मोतिहारी के गांधी संग्रहालय की बात करेंगे कि कैसे गांधी की इस थाती को गांधीवादियों ने, सरकारी पदाधिकारियों ने और नेताओं ने अपनी लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज किस हाल में छोड़ दिया है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का गांधी संग्रहालय सह पुस्तकालय एक ऐतिहासिक धरोहर है। 10 जून 1972 में तत्कालीन राज्यपाल देवकांत बरुआ ने गांधी स्मारक के ऐतिहासिक शांति स्तंभ का शिलान्यास किया था। प्रसिद्ध वास्तुकार और गांधीवादी नंदलाल बोस, जो बिहार के ही मुंगेर के रहने वाले थे, ने 49 फीट ऊंचे शांति स्तंभ को डिजाइन किया था। इसी जगह पर गांधी जी ने तत्कालीन ब्रिटिश एसडीओ के अदालत के डॉक में खड़े होकर ऐतिहासिक बयान दिया था, जबकि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर W.B. हैकॉक ने उनको जिले से बाहर जाने का फरमान जारी किया था। इस स्तंभ के रख रखाव के लिए एक समिति भी बनी थी और इसकी महत्ता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार पांडे इस समिति के अध्यक्ष थे और विधायक नागेश्वर दत्त पाठक इसके सचिव बनाए गए थे। अब ये अलग बात है कि बाद के पदाधिकारियों की जानकारी तक गांधी संग्रहालय में उपलब्ध नहीं है। बाद में जिले के जिला पदाधिकारी को पदेन अध्यक्ष बनाया जाने लगा। फिर गांधी का एक स्मारक में एक भव्य भवन 4 दीवारी का निर्माण हुआ और जिसका उद्घाटन 6 दिसंबर 1999 को बिहार के राज्यपाल AR केदुआई ने किया।
गांधी संग्रहालय में गांधी दर्शन से संबंधित पुस्तकों, सैकड़ों पुस्तक, गांधी दर्शन पर बने फिल्म, लघु फिल्में और इसको प्रदर्शित करने के लिए टीवी, वीसीआर, साउंड सिस्टम, सारे चीज़ों से सुसज्जित एक पुस्तकालय बनाया गया। लेकिन अब वो केवल साज सज्जा का विषय बनकर रह गया है। जिले के प्रसिद्ध गांधीवादी और विनोबा भावे के सहकर्मी श्री नारायण मुनि ने गांधी संग्रहालय की इस कुव्यवस्था को देखकर और इसके बदहाली से आजीज होकर कई पत्र लिखे जिला पदाधिकारी को, जो गांधी स्मारक के अध्यक्ष होते हैं। और केवल जिला पदाधिकारी को नहीं, राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक उन्होंने पत्र लिखा और अपनी बातों को रखा कि गांधी संग्रहालय का विकास होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए। लेकिन ये सारे पत्र रद्दी के टोकरी में चले गए। गांधी स्मारक प्रेमी युगल का मिलन स्थल, जुआरियों का अड्डा, शराबियों का मैखाना जैसी हेडिंग से अखबार छाने लगी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कार्रवाई होती भी कैसे? एक गीत है ना, माली ही बाग उजाड़े तो उसे कौन बचाए। जी हाँ, स्थिति कुछ ऐसी ही है। गांधी स्मारक के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। महान गांधीवादी श्री नारायण मुनि के शिकायत पत्र पर जब जिलाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, तो ऐसे में हम कैसे सोच सकते हैं कि स्वतः वो इसके व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम उठाएंगे। 1 दशक से ज़्यादा हो गया गांधी संग्रहालय समिति के कार्यकाल को समाप्त हुए, और सच पूछिए तो आज के दिन में यह समिति अवैध रूप से चल रही है। पिछले 1 दशक से समिति के सचिव पूर्व मंत्री और गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह हैं, जो काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं। अब गांधी से जुड़े स्थलों के विकास और गांधी दर्शन को घर घर पहुंचाने के लिए बिहार में एक संस्था भी बनी थी, जिसका नाम था गांधी कॉन्सेप्ट कमेटी। और इस कमेटी के गठन के साथ ही रजी अहमद इसके सचिव बने और इसके अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल होते हैं। लेकिन सचिव रजी अहमद ने भी गांधी स्मारक को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया। पंथ बने इन गांधीवादियों ने गांधी के नाम पर अपना विकास तो कर लिया, लेकिन गांधी जी को पीछे छोड़ दिया। अब दशकों से सचिव बने श्री रजी अहमद जी का स्थिति यह है कि अब उन्होंने अपने पुत्र को इस कमेटी में रख दिया है। मतलब कि ये परंपरा कहाँ जा रही है, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। गांधीवाद को मुखौटा बनाने वाले, गांधी दर्शन को भाषणों और किताबों में समेटने वाले और गांधी के नाम पर अपनी मार्केटिंग करने वाले तथाकथित गांधीवादियों ने और नेताओं ने आने वाली पीढ़ी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, जिसको कभी वो भुला नहीं पाएंगे। और इसी के कारण हमारे धरोहर, हमारी थाती को भुलाया जाता रहा है और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि गांधीवाद और गांधी दर्शन के नाम पर बनाई गई गांधीवादी संस्थाओं की अभी क्या हालात है और वो गांधी से जुड़े हुए स्थलों के संवर्धन के लिए क्या कर रहे हैं। इसका खुलासा भी दिलचस्प होगा। अपनी भुलायल थाती को बचाने में आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें आपका सहयोग चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें। वही दाएं साइड में एक लाल घंटी दिखेगा आपको, उसको दबाना ना भूलें। उस बेल को दबाने से
आप फाइनल पोस्ट पर आने वाले हर अपडेट से रूबरू होंगे, उन्हें देख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में अपनी भुलायल थाती के साथ। नमस्कार, सब्बा खैर, और देखते रहिए finalpost.in।